हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम के चैप्टर के अंदर, वो है गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने जितने भी जो भी टॉपिक पढ़े हैं और जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, सारे के सारे आपके उन गुड्स से रिलेटेड थे जिनकी वैल्यू ज़्यादा थी। अगर वेंडर जो है छोटी छोटी वैल्यू के काफ़ी सारे गुड्स जो है वो हायर परचेज के ऊपर सेल करता है, सो किस तरीके से वो अकाउंटिंग करता है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। सो गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू क्या होते हैं? देखिए, हायर परचेज सिस्टम के अंदर हमने अभी तक देखा है कि ज़्यादा वैल्यू के गुड्स जो हैं आपके हायर परचेज सिस्टम में सेल किए जाते हैं। सो एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि आपने ट्रक्स खरीदे हैं हायर परचेज सिस्टम पे, या मशीन्स खरीदी हैं हायर परचेज सिस्टम पे, या वैगन्स खरीदी हैं हायर परचेज सिस्टम पे। क्या हो अगर वेंडर जो है हायर परचेज सिस्टम पे सेल कर रहा है उन गुड्स को जिनकी वैल्यू काफ़ी कम है, उनकी अमाउंट, तब क्या होगा? देखिए, अगर वेंडर काफ़ी छोटी छोटी अमाउंट के जो गुड्स हैं उनको सेल करता है हायर परचेज सिस्टम पे, तो उसके लिए ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाती है कि वो हर एक कस्टमर के लिए एक अलग से अकाउंट बनाए। क्योंकि हम जब अभी तक जो भी करते आए हैं हायर परचेज सिस्टम में, हम हर एक हायर परचेजर हर एक उसके लिए वेंडर की बुक्स के अंदर जो है ना अलग अकाउंट बनाते थे। बट अगर आप छोटी छोटी अमाउंट की चीज़ें बेच रहे हैं तो आप ओब्वियसली काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते होंगे, सो हर एक कस्टमर के लिए आपके लिए बुक्स अकाउंट्स प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? दो चीज़ें बनाई जाती हैं। फर्स्ट है आपकी हायर परचेज सेल्स डे बुक एंड सेकेंड है आपकी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। सो ये जो हायर परचेज सेल्स डे बुक होती है, ये जो भी गुड्स हायर परचेज के ऊपर सेल किए जाते हैं, ओब्वियसली छोटी अमाउंट के, छोटी वैल्यू के, उन सभी का रिकॉर्ड रखने के लिए बनाई जाती है। इस बुक के अंदर अलग अलग कॉलम दिए जाते हैं। इस कॉलम के अंदर आपका जो भी हायर परचेज का आप एग्रीमेंट कर रहे हो उस एग्रीमेंट की डेट, या आप जो भी बेच रहे हो गुड्स उसकी कॉस्ट, उनका नाम, आपके कस्टमर का नाम क्या है उसके बारे में, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो, या फिर नंबर ऑफ आइटम्स कितनी आप बेच रहे हो, अमाउंट क्या है आपकी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एंड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या है आपका। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इस हायर परचेज सेल्स डे बुक के अंदर डालते हो। इसके अंदर काफ़ी सारे कॉलम बने होते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी रिकॉर्ड की जाती हैं, और जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट को रिसीव करते जाते हो आप इसके अंदर जो है बुक के अंदर आप डालते जाते हो जैसे जैसे आप रिसीव करते जाओगे। तो ये जो बुक होती है ये आपकी डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती है। इसमें सिर्फ ये होता है कि ट्रांजेक्शन होती जाएगी और आप उसको रिकॉर्ड करते जाओगे। नाउ यहाँ पे हम जो है जो भी गुड्स को सेल कर रहे हो उसकी कॉस्ट भी डालते हैं और उसका सेलिंग प्राइस भी डालते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हायर परचेज सिस्टम के अंदर हमने देखा है कॉस्ट जो होती है उसमें एक वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट ऐड होता है, और फिर आपका हायर परचेज प्राइस बनता है। इस हायर परचेज प्राइस की आप जो है इंस्टॉलमेंट्स देते हो, और इस हायर परचेज प्राइस के ऊपर आप गुड्स को सेल करते हो जो भी आपका कस्टमर होता है उसे। सो इसीलिए जो है ना ये जो गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू है इसके अंदर हम हर एक कस्टमर का अलग अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि जो इंटरेस्ट है ना हर एक के लिए अलग अलग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना और अलग अलग अकाउंट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो डे बुक है, सारी एंट्रीज आप इसके अंदर डाल देते हो, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ हम बनाते हैं वो बनाते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट पे जाने से पहले एक और चीज़, आप जब ये हायर परचेज सेल्स डे बुक बनाते हो तो इससे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, देखिए यहाँ पे आपको सारा लिखा हुआ है, कॉस्ट का पता चलता है, आपको सेलिंग प्राइस का पता चलता है, आपको ये पता चलता है कि आपने टोटल कितना कैश रिसीव कर लिया है अभी तक, इस चीज़ की आपको नॉलेज होती है। इसके साथ साथ दो और चीज़ें हैं जो आपको इसमें पता चलती हैं। फर्स्ट है आपकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ड्यू का मतलब होता है, इंस्टॉलमेंट ड्यू होने का मतलब होता है कि इस इंस्टॉलमेंट को पे करने की जो डेट है वो आ चुकी है, ठीक है। अब आपका जो है ना परचेजर का दायित्व हो गया, मतलब पैदा हो गया है, अराइज हो गया है कि वो इंस्टॉलमेंट को पे करे। सेकेंड चीज़ जो आपको पता चलती है वो होती है इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू। नॉट ड्यू का मतलब है कि अभी तक इस इंस्टॉलमेंट को पे करने की डेट जो है नहीं आई है, वो जो लाइबिलिटी है वो अराइज नहीं हुई है। सो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट देना है और या इंस्टॉलमेंट देनी है और उसकी जो डेट है वो है 1 जुलाई,
राइट। अब कल है 1 जुलाई, सो कल जो है ना ये इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाएगी, यानी मेरी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी उसको पे करने की। लेकिन मान लीजिए वो इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट पे करने की जो डेट है वो है 1 दिसंबर। सो 1 दिसंबर का मतलब है अभी तक मेरी जो इंटरेस्ट ना या इंस्टॉलमेंट वो ड्यू नहीं हुई है, मुझे अभी तक उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है पे करने की। सो इसको हम बोलते हैं ड्यू या नॉट ड्यू। तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं हायर परचेज सेल्स डे बुक के वजह से। फिर हम बनाते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, नाउ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है आपका जो भी आपकी सेल्स, जो छोटे अमाउंट की सेल्स आप करते हो, उन सब से वेंडर को क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जो है कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखते हैं कि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एंट्रीज आप क्या डालते हो। सबसे पहले साल की जो शुरुआत होती है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो भी ईयर आप लेके चल रहे हो उसकी साल की शुरुआत में आप जो एंट्री डालते हो वो होती है आपकी टू स्टॉक विद कस्टमर्स इन द बिगिनिंग। ओके, अच्छा, ये अकाउंट बनाने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, हमने जो कंसाइनमेंट अकाउंट किया था ना, आपको उसकी थोड़ी थोड़ी याद आ जाएगी, क्योंकि अभी हम दो जो चीज़ें हमने कंसाइनमेंट में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, लोडिंग एंड स्टॉक रिजर्व, ये दो चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। जो आपका कॉस्ट प्राइस और जो आपका हायर परचेज प्राइस है ना, उसका जो डिफरेंस होगा, या जो अगर हम कंसाइनमेंट के उसमें बोले तो आपका कॉस्ट एंड आपका इनवॉइस प्राइस, उसका जो डिफरेंस होता था वो लोडिंग और स्टॉक रिजर्व होता था। तो स्टॉक के प्राइस, जो इनवॉइस प्राइस को बढ़ा के आप दिखाते थे कि ये इसका कॉस्ट है, वो जो स्टॉक का प्राइस बढ़ता था वो स्टॉक रिजर्व से शो करते थे हम, और लोडिंग होती थी आपकी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के अंदर। सो वही चीज़ अब यहाँ दिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने बात करी है स्टॉक विद कस्टमर इन द बिगिनिंग। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट जो होती है किसी इन गुड्स की, इसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल करके आप हायर परचेज प्राइस पे आते हो और इस प्राइस के ऊपर आप गुड्स को सेल करते हो। ठीक है, इसी हायर परचेज प्राइस की आप इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करते हो। ये मैं क्यों बता रही हूं आपको, क्योंकि जब भी आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर स्टॉक की एंट्री करेंगे, आप हमेशा स्टॉक की एंट्री कॉस्ट पे करेंगे, क्योंकि ये जो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है ये वेंडर की बुक्स में बनाया जा रहा है, वेंडर अपने लिए बना रहा है। सो स्टॉक वेंडर ने, स्टॉक का मतलब है वो गुड्स जो वेंडर ने सेल करे हैं हायर परचेज के ऊपर। सो वेंडर ने जो गुड्स सेल करे हैं, क्योंकि उसको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, वो शो करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर कि उसने, उसका जो स्टॉक है वो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, या उसने जो भी गुड्स सेल करे हैं उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। जब हम बात करेंगे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स की हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय, तो इंस्टॉलमेंट्स को हम हमेशा जो हायर परचेज प्राइस है उसके ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंस्टॉलमेंट्स हायर परचेज प्राइस की पे की जाती है। हायर परचेज प्राइस को आप अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में बांट के फिर वो आपका जो हायर परचेजर होता है वो आपको हायर वेंडर को पे करता है। सो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जब भी आप स्टॉक लिखेंगे तो आप हमेशा उसे कॉस्ट पे शो करेंगे, क्योंकि वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, वेंडर की बुक्स में बन रहा है, और वेंडर का जो गुड्स है, जो स्टॉक है, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर शो करेगा, उसका जो रियल प्राइस है उसके ऊपर। और जो इंस्टॉलमेंट की बात होती है, इंस्टॉलमेंट हमेशा जो भी आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट होती है उसकी बनेगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स जो है आपका वो हायर परचेज प्राइस को ही आप बांट के इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करते हो। इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल होती है, तो ये कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट होता है आपका जो इंस्टॉलमेंट होती है। तो ये दो चीजें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। अब बात करते हैं स्टॉक विद कस्टमर्स इन द बिगिनिंग। तो ये वो अमाउंट होती है इंस्टॉलमेंट्स की जो पिछले साल आपके कस्टमर के पास अनड्यू रही थी। ठीक है, जो कस्टमर के पास थी पिछले साल, जो ड्यू नहीं हुई थी, एक तरह से कह सकते हैं हम पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था और इस साल का ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। ये इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर शो किया जाएगा। अगर ये हायर परचेज प्राइस के ऊपर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसके
हायर परचेज प्राइस के और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को क्रेडिट साइड के ऊपर शो करोगे स्टॉक रिजर्व के नाम से। तो अगर मान लीजिए ये स्टॉक विद कस्टमर इन द बिगिनिंग जो आपका आया है ये हायर परचेज प्राइस पे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काट के आप इसको जो है ना कॉस्ट पे नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, हायर परचेज प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकाल लेंगे, इसे हम कहेंगे स्टॉक रिजर्व। तो ये आपका जो कंसाइनमेंट आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद आएगा। स्टॉक रिजर्व क्या है, एक्चुअल कॉस्ट और जो बढ़ा हुआ प्राइस है इसका डिफरेंस, ठीक है, ये आप डाल दोगे क्रेडिट साइड के ऊपर यहाँ पे। अब इससे होगा क्या, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कॉस्ट थी 50,000 रुपए की और आपका हायर परचेज प्राइस जो है वो है 60,000 रुपए, ठीक है। यहाँ आना चाहिए था 50,000, पर हमें क्वेश्चन में जो स्टॉक दे रखा है वो 60,000 रुपए पे दे रखा है। मान लीजिए हमने यहाँ 60,000 लिख दिया हायर परचेज प्राइस के ऊपर। इस चीज को 50,000 बनाने का क्या तरीका है, सीधी सी बात है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 10,000 का, जितनी अमाउंट से ये ज्यादा है वो आपने यहाँ लिख दी 10,000। डेबिट साइड पे 60, क्रेडिट साइड पे 10, डिफरेंस हो गया आपका 50,000। ये चीज हो गई आपकी सही। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री करोगे। तो अगर आपका मान लीजिए हायर परचेज प्राइस पे दिया हुआ है तो आप इसको क्रेडिट साइड पे स्टॉक रिजर्व दिखा दोगे कि ये जो है आपकी लोडिंग है। सेकंड जो आपको चीज करनी है वो है जो आपकी ड्यू होगी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एट द बिगिनिंग ही आएगा, यहाँ हो जाएगी आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू इन द बिगिनिंग। जो परचेजर से आपको स्टार्टिंग में जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करनी है, ये उन इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंस्टॉलमेंट होती है ये एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बिगिनिंग में आप लेके आ रहे हो, इसका मतलब है ये जो पिछला साल था वहां पे ये इंस्टॉलमेंट अनपेड रह गई थी, इसीलिए आप इसको यहाँ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू इन द बिगिनिंग लेके आ रहे हो। बिगिनिंग के अंदर साल की शुरू होते ही जो इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू हो गई है, ठीक है, मतलब ये वो इंस्टॉलमेंट है जो पिछले साल पे नहीं की गई थी परचेजर के द्वारा। इसको आप हमेशा क्या करोगे, हायर परचेज प्राइस के ऊपर शो करोगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में जैसे कि मैंने बताया कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट दोनों ही शामिल होता है। तो ये हायर परचेज प्राइस पे शो होगी और ये एक तरह से डेटर की तरह होती है। डेटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमें पैसा लेना होता है, ये भी वही है, इंस्टॉलमेंट्स आपको वेंडर को रिसीव करनी है, तो ये डेटर के नेचर में है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। अब आपको क्या करना है, ये तो बात हो गई कि जो पिछले साल का आपका जो भी है बैलेंस वो आगे यहाँ पे हम लेके आए हैं, लेकिन इस साल भी आपने वेंडर ने गुड सेल करे होंगे हायर परचेज सिस्टम के ऊपर, तो उसकी कैसे एंट्री करनी है, हम यहाँ पे डालेंगे जिस दिन आप अकाउंट्स बना रहे हो आपके। सो एट द एंड ऑफ द ईयर, और यहाँ आपकी एंट्री जाएगी टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के दौरान, इस साल के दौरान जो भी आपका वेंडर है उसने जो भी गुड्स आपके हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग सेल करे हैं उसको हम यहाँ शो करेंगे। अब यहाँ कौन सी वैल्यू शो करेंगे, यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था जो भी गुड्स वो सेल कर रहा है हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पे आप शो करोगे, ओके। अगर आपको वही चीज है हायर परचेज प्राइस पे दे रखा है तो हमें इसको कॉस्ट पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वेंडर इसको कॉस्ट पे शो करेगा। तो कैसे आप लेके आओगे, सेम वही चीज होगी, हम क्रेडिट साइड के ऊपर एक एंट्री, काउंटर एंट्री डालेंगे इसकी, बट वो जो एंट्री डलेगी वो एंट्री का जो नाम होगा, जो आपको याद होगा हम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में जब करते थे तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ आता था, और जब आपकी उसकी इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस जब आप लोडिंग डालते थे तो उसको हम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से ही डालते थे। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, तो जो भी आप डिफरेंस डालोगे क्रेडिट साइड के ऊपर वो आप डालोगे बाई गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज, ठीक है, सेम इसी नाम से। तो जैसे मान लीजिए वही चीज है, अगर 50,000 कॉस्ट थी इन गुड्स की और आपने 60,000 हायर परचेज प्राइस जो है वो यहाँ पे शो बता रखा है कि हायर परचेज प्राइस पे आपने बेचा है, तो इसको आपको क्या करना है, 60 यहाँ आ जाएगा, 10 वहां चला जाएगा, बैलेंस बच जाएगा 50, ठीक है, सेम चीज हो जाएगी। लोडिंग हमें नहीं चाहिए, वो चीज नहीं चाहिए, जो एक्चुअल प्राइस है इसका वेंडर वो शो करेगा अपने अकाउंट्स के अंदर। अभी क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज प्राइस हो गया, ये चीज खत्म हो गई।
अब साल के दौरान, अच्छा ये साल के दौरान वाला हमने क्यों लिया? अकाउंट्स जो भी बनते हैं आपके ये साल के एंड में बनते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप कर रहे हो और एंड में अकाउंट बना रहे हो, लेकिन पिछले पूरे साल, इस साल करंट ईयर जिसके एंड में आप उस साल के लिए अकाउंट बना रहे हो, उसके दौरान आपने जो भी सेल करी है सारी की सारी आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे शो करोगे। नाउ अभी जो आप सेल की जा रही है वेंडर के द्वारा, तो उसको पैसा भी तो रिसीव हुआ होगा ना इसके बदले, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? हम कर देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी पैसा रिसीव हुआ है आपको, ठीक है, परचेजर से जो भी आपको पैसा रिसीव हुआ है उसकी एंट्री डालेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान कस्टमर से जो भी पैसा आपको रिसीव हुआ है वो सारा आप यहां पे शो करोगे। सॉरी, फ्रॉम द कस्टमर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, ये तो हो गई बात जो पैसा आपको रिसीव हो गया, ओके। नाउ अगर कोई ऐसी इंस्टॉलमेंट है जो एंड में ड्यू हो रही है, साल के एंड में, ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि मान लीजिए आपका जो कस्टमर, जो भी आपका परचेजर है, जो भी आपका कस्टमर है, अगर वो पेमेंट करने में डिले करता है, उसकी तरफ से कोई डिले होता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है ना आपकी यहाँ पे हम जो इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई उसको हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है, एट द एंड में। अब अगर यहाँ पे ड्यू हो रही है तो समझ लो ये अगले साल जाके फिर स्टॉक विद कस्टमर इन द बिगिनिंग बनेगी। सो यहाँ हम डाल देंगे, एंट्री बन जाएगी आपकी, ये भी सारी एट द एंड ऑफ द ईयर होंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका बाई इंस्टॉलमेंट्स ड्यू इन दी एंड, एंड में जो भी आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू रह जाएगी वो हम यहां डाल देंगे। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक वाला आपको याद होगा, ठीक है, सेम ऐसा ही यहां पे होता है, स्टॉक विद कस्टमर इन दी एंड, ठीक है। तो ये जो बिगिनिंग में आई हैं दोनों चीजें, स्टॉक और इंस्टॉलमेंट ड्यू, ये यहाँ पे इनका क्लोजिंग है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ये नेक्स्ट ईयर जाके फिर बिगिनिंग की जो अमाउंट्स हैं वो बन जाएंगी। सो स्टॉक विद कस्टमर इन दी एंड जो आप यहाँ पे शो करते हो, ये भी आप, क्योंकि ये स्टॉक है तो ये भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर शो किया जाएगा। अगर ये हायर परचेज प्राइस के ऊपर शो किया गया है तो सेम वही करेंगे, इसको हम लोडिंग जो है इसकी निकाल के हम यहाँ डाल देंगे स्टॉक रिजर्व के नाम से। तो इसकी भी हम वही सेम ट्रीटमेंट आप करोगे और ये हमेशा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही आना चाहिए। सो ये तो हो गई बात कि आपका जो परफॉर्मा है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का वो किस तरीके से बनेगा। जब हम इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो ये और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये इंस्टॉलमेंट ड्यू इन दी एंड कैसे आया, क्या चीज़ है ये, या गुड सोल्ड इसमें क्या आएगा, या पैसा रिसीव है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सो ये सारा जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं हम सबसे पहले 29 का। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 29 देखते हैं हम। 1 मई 2018 को मोदी ट्रेडर्स है, उसने एक मशीन सेल की है 10,000 रुपये की। आप देख सकते हो कंपैरेटिवली ये कम वैल्यू की है जो हम पहले कर चुके हैं। सो मशीन जो है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बेची गई है। इस मशीन की कॉस्ट है 10,000 रुपीज़ की और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट है 20%, यानी इसका 20% है तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये बेची जो गई है इसका हायर परचेज प्राइस या सेलिंग प्राइस हो गया आपका 12,000 रुपये का। नाउ पेमेंट जो की जा रही है वो 1,000 रुपये की 12 इंस्टॉलमेंट्स में की जा रही है। तो 1,000 रुपये की 12 इंस्टॉलमेंट का मतलब है 12,000 रुपये टोटल, यानी इस इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल है, ठीक है। अभी 1 मई 2018 को आपने बेचा है तो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट भी तभी से होंगी। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर को आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। सो हमारा जो ईयर है वो हम जो टाइम हम लेके चले, या 31 दिसंबर को हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लेंगे। और ये क्या बोल रहा है, इंस्टॉलमेंट जो आपकी all installments due up to 30th November 2018 have been received। 30 नवंबर तक की जितनी भी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है सब आपकी रिसीव हो चुकी है। अभी नवंबर तक की इंस्टॉलमेंट कितनी है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 इंस्टॉलमेंट है, यानी
आपने 7,000 रुपये जो है वेंडर ने रिसीव कर लिए हैं अभी तक, बाकी अभी तक रिसीव नहीं करे हैं। और क्योंकि हमें 31 दिसंबर को अकाउंट बनाने हैं तो ध्यान रखना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दिसंबर को पे होनी थी, दिसंबर में ड्यू होनी थी, लेकिन दिसंबर वाली अभी तक रिसीव नहीं हुई है, ये सिर्फ ड्यू हुई है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्योंकि दिसंबर आ गया है तो इंस्टॉलमेंट तो ड्यू हुई, लेकिन आपको मिली सिर्फ नवंबर तक की है, दिसंबर वाली नहीं मिली है, ठीक है। और जो बाकी की इंस्टॉलमेंट है, अकाउंट हमारे 31 दिसंबर को ही बंद हो रहे हैं, दिसंबर का महीना आ गया है, बाकी की आगे की जो इंस्टॉलमेंट है वो तो आपकी अभी तक ड्यू नहीं हुई है, मतलब उसकी परचेजर को अभी पे करने की लायबिलिटी राइज नहीं हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ ऊपर जो देखा था हायर परचेज सेल्स डे बुक में, इसमें मैंने आपको इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड नोट ड्यू वाला बताया था। सो जो ये नोट ड्यू वाली इंस्टॉलमेंट है, इसको हम, ये जो हमने यहाँ पे स्टॉक विद कस्टमर ऑन द एंड लिखा है, यहाँ इसको हम इंस्टॉलमेंट्स नोट ड्यू लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो अभी तक जो पैसा स्टॉक तो कस्टमर के पास है ही, जो इंस्टॉलमेंट्स वो दे चुका है, एक तरह से हम लगा लो उतने का स्टॉक उसने निकाल दो, और जो बाकी की इंस्टॉलमेंट अभी तक उसने नहीं दी है उसके बराबर का स्टॉक हम यहाँ पे एज अ क्लोजिंग स्टॉक शो कर देंगे। तो ये इंस्टॉलमेंट्स नोट ड्यू ही आपका स्टॉक विद कस्टमर आप इसको शो करते हो, और इसका फिर आप स्टॉक रिजर्व निकालोगे, उसका रीज़न मैं इसके साथ बताऊंगी स्टॉक रिजर्व का। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपना। सो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी आपको डेट दे रखी है, 1 मई को आपने बेचा है तो डेट आप डाल सकते हो, आपको मालूम है किस दिन क्या हो रहा है। क्योंकि आप अकाउंट एट द एंड बना रहे हो तो यहाँ पे हम एट द एंड की ही डेट डाल देंगे, गुड सोल्ड, क्योंकि हमारे पास बिगिनिंग का कोई बैलेंस तो है ही नहीं, बिगिनिंग का कोई बैलेंस नहीं है तो शुरू की डेट डालने की जरूरत नहीं है। तो डेट आप यहाँ डाल सकते हो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, एट द एंड की जो भी है आपकी। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं गुड सोल्ड से, क्योंकि पिछला अपने पास कोई बैलेंस वैसे भी नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर कितने का गुड्स आपने सेल किया है, अब आपको यहाँ पे देखो हायर परचेज प्राइस दिया हुआ है कि आपने 12,000 रुपये में गुड्स सेल किए हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के, ये हमें यहाँ शो करना पड़ेगा। लेकिन हम तो यहाँ पे कॉस्ट दिखाते हैं ना, उसको कैसे करोगे आप, उसको हम करेंगे ठीक क्रेडिट साइड के ऊपर, इसकी दूसरी वाली जो स्टॉक लोडिंग वाली एंट्री है वो डाल के। तो वो एंट्री आप क्या कर सकते हो, आप अकाउंट के एंड में बना सकते हो। तो यहाँ हम डाल देंगे बाई गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर आप करके। सो कॉस्ट प्राइस और हायर परचेज प्राइस का डिफरेंस देख लेते हैं हम, 2,000 रुपये का है, तो ये जो लोडिंग है आपकी 2,000 रुपये की, ये हमने यहाँ डाल दी। दूसरी चीज़, आपने पे करा है, सॉरी आपने गुड्स बेचे हैं तो आपको पैसा भी मिला होगा, तो यहाँ पे हम डालेंगे बाई बैंक अकाउंट। जो आपको कैश रिसीव हुआ है, कितना कैश रिसीव हुआ है, आपको 7 इंस्टॉलमेंट मिली है नवंबर तक की, तो 7,000 रुपीज आपको रिसीव हुए हैं। ओके, नेक्स्ट चीज, दिसंबर की इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है, पे नहीं हुई है अभी तक, यहां हम एंट्री डालेंगे इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे जो हमने बनाया था इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको पे करने की लायबिलिटी अराइज हो चुकी है, बट ये अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में डाल सकते हो नोट रिसीव्ड। ओके, कौन सी, दिसंबर वाली 1,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, तो 1,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट हमने डाल दी। अब आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 7,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हो गई, 1,000 वाली ड्यू हुई है, रिसीव नहीं हुई है, जो इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू ही नहीं हुई है वो हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक की तरह हम उसको क्लोजिंग स्टॉक उसमें दिखाते हैं। टोटल आपकी बनती थी 12,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट, तो यानी नोट ड्यू वाली जो है आपकी कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट बन गई, 4,000 रुपये की, यानी 1,000 की 4 इंस्टॉलमेंट। सो ये यहाँ पे आप लिख दोगे बाई इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4,000। अब क्लोजिंग स्टॉक है
तो इसका ऑब्वियसली आप सब कुछ हायर परचेज प्राइस पे शो करोगे। जो 4000 है आपका, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये हायर परचेज प्राइस में से ही है, ठीक है, वो इंक्लूडिंग प्रॉफिट वाले प्राइस में से है, अगर मैं ठीक से बोलूँ तो, ठीक है। सो ये जो प्रॉफिट है ना, अब देखो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व लिखना क्यों ज़रूरी है, क्यों इस चीज़ को यहाँ पे आपको बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट, ये जो इंस्टॉलमेंट है जिसके अंदर आपका प्रॉफिट का पार्ट शामिल है, ये इंस्टॉलमेंट अभी तक ड्यू भी नहीं हुई है, तो रिसीव होने की तो बात ही छोड़ दो। तो ये जो इसके अंदर लोडिंग का पार्ट है ना, ये अभी तक आपका प्रॉफिट बना नहीं है। ये कब बनेगा, जब ये एक्चुअल में ड्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको इसमें से निकालना जरूरी है, इस प्रॉफिट वाले पार्ट को। सिर्फ जो क्लोज, इसलिए हम इसको क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हैं, क्योंकि इसको कॉस्ट के ऊपर हम यहाँ पे अब शो करने वाले हैं। 4000 थी, ठीक है, 20% प्रॉफिट था, इसकी आप सीधी सीधी लोडिंग निकाल लोगे। सो ये हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये मान लेते हैं, 20% हो गया प्रॉफिट, टोटल हो गया 120, ठीक है। यानी ये जो 4000 है 120 की वैल्यू है, हम 20 की वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका 667। तो इस 4000 में 667 रुपये की आपकी लोडिंग है, इसको हमने निकाल दिया अलग से। ओके, अभी सारी लोडिंग निकल चुकी है अपनी, ठीक है। क्रेडिट साइड पे भी हम सब डालते हैं, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, कैश रिसीव्ड, गुड सोल्ड वाली लोडिंग, सब कुछ। अभी हमें सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड आप माइनस करोगे, जो भी अमाउंट आएगी यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है जो आपको बनाना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, हम हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट। देखिए, जो आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं, तो यहाँ हमने जो इसका ये फॉर्मेट पढ़ा है ना, ये एक रीज़न से है। जब भी आप हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो उसमें इन सभी आइटम्स में से कोई आइटम मिसिंग नहीं होनी चाहिए। इन केस आपको क्वेश्चन में कोई आइटम नहीं दे रखी है इनमें से, तो वो आपको फिर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो होता है हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट। बेसिकली ये अकाउंट जो आपका हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी तरह ही बनता है, बस इसमें वो जो लोडिंग वाला हम डालते हैं स्टॉक रिजर्व वगैरह, वो इसमें नहीं होता है। सो कैसे करेंगे देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30 की मदद से। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 30 में आपको बोल रखा है कि मॉडल लिमिटेड है, इसने गुड्स सेल करे हैं हायर परचेज सिस्टम पे, कॉस्ट प्लस 25%। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब एक और चीज़ है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको स्टॉक आउट लिखा हुआ है कुछ, तो स्टॉक आउट के बारे में बता दूं, जो हम करते हैं ना क्लोजिंग स्टॉक या इंस्टॉलमेंट्स नॉट ड्यू, ये उसकी बात हो रही है, ये स्टॉक आउट उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो जो बिगिनिंग में दिया हुआ है, ये जो हमने यहां किया था ना, स्टॉक विद कस्टमर इन द बिगिनिंग, ये चीज वो है स्टॉक आउट। और आप देख सकते हो साल की शुरुआत में है, तो ये बिगिनिंग वाला है। ये जो है ये स्टॉक विद कस्टमर एट द एंड है, जो हमने यहां पे किया था, ये रहा, ठीक है। सो ये वो चीज है स्टॉक आउट, इसको बस ये इस तरीके से लिखा है। ओके, ये दोनों चीजें हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास है गुड सोल्ड ऑन हायर परचेज एट हायर परचेज प्राइस, ये करंट ईयर में आपने जो गुड सेल करे हैं वो है, ये इसका हायर परचेज का प्राइस है। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर है आपका इतना। ओके, गुड्स रिसीव बैक ऑन डिफॉल्ट, आपके कुछ गुड्स थे जो जिनमें कुछ गड़बड़ थी और वो आपको वापस मिल गए, जिनकी वैल्यू थी 1800 रुपये की। और ये जो इंस्टॉलमेंट थी ये 6000 रुपये की ड्यू है, ठीक है। ये इन गुड्स की बात हो रही है, इनके अंदर जो इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, ठीक है। ये जो गुड्स रिसीव हुए हैं इनके अगेंस्ट जो इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वो 6000 रुपये की थी। अब आपको अकाउंट बनाना है। अब आप इसमें से अगर आप देखेंगे ना कौन सी आइटम मिसिंग है, देखिए स्टॉक विद कस्टमर इन द बिगिनिंग है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड, पिछले साल कुछ नहीं थी तो इस बार नहीं है, कोई बात नहीं। गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज है हमारे पास कैश रिसीव्ड है, हमारे पास स्टॉक विद कस्टमर एट द एंड है। हमारे पास एक चीज नहीं है,
और वो है इंस्टॉलमेंट ड्यू इन दी एंड। ये वाली चीज़ हमारे पास नहीं है कि एंड में कितनी इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू रही। इसको इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये जो है आपकी, ये जो गुड्स आपको वापस मिले हैं ना डिफॉल्ट की वजह से, ये उनके अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है। ये वो वाली इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है जो साल के आखिर में आपकी ड्यू रही है। सो ये चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे। और ये आपका हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही बनेगा, सिर्फ इसमें स्टॉक रिजर्व वाली एंट्रीज आपकी नहीं होंगी। सो स्टार्टिंग शुरुआत की करते हैं हम, सॉरी साल की करते हैं हम, अप्रैल 1, ठीक है, जो वो बिगिनिंग वाली एंट्री डालते हैं हम। तो स्टॉक आउट एट हायर परचेज स्टॉक है आपका बिगिनिंग वाला, वो यहाँ डाल देंगे। या इसको स्टॉक विद कस्टमर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो हमने पढ़ा था। तो ये 40,000 रुपीज का है, ठीक है। इसके बाद हम क्या डालते थे, गुड्स सोल्ड वाली एंट्री, और साल के एंड में, तो ये मार्च 31 ड्यूरिंग द ईयर जो आपने गुड्स सेल करे हैं ऑन हायर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, 2,60,000 के आपने करे हैं, ठीक है। अभी यहाँ स्टॉक रिजर्व निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हम नहीं निकालते हैं ये चीज। अभी कैश जो आपको रिसीव हुआ है, तो मार्च 31 को एंड में ही आपको जो कैश मिला है, मतलब एंट्री एंड में कर रहे हैं, साल के दौरान जो कैश मिला था आपको 2,20,000 रुपए का। इसके अलावा हमारे पास और क्या है, गुड्स रिटर्न भी हुए हैं, ठीक है। और ये जो गुड्स रिटर्न हुए हैं, इनके अगेंस्ट इतनी आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, ये हमें पूरी वैल्यू पे यहाँ पे हम शो कर देंगे। डेट सेम रहेगी आपकी, बाई गुड्स रिटर्न एट हायर परचेज प्राइस 6,000, ठीक है। इसके अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होने का मतलब पता है क्या, इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या हायर परचेज प्राइस का एक हिस्सा, ठीक है। तो ये गुड्स रिटर्न है एट हायर परचेज प्राइस, 6,000 रुपए का हायर परचेज प्राइस था, लेकिन इनकी वैल्यू जो थी ना, इनकी जो कॉस्ट थी वो 1,800 थी, लेकिन इनका जो हायर परचेज प्राइस था सिर्फ उन गुड्स का जो वापस आया है वो था 6,000 रुपए का विद प्रॉफिट। ओके, नाउ और क्या है हमारे पास, हायर परचेज स्टॉक एट द एंड है हमारे पास, सो वो डाल देंगे। कितने का दे रखा है, 70,000 रुपए का। ओके, ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ये करोगे आप, ये आएगा 3 लाख, इनका टोटल करोगे, ठीक है, 76 प्लस 2,20,000, ठीक है, ये आ जाएगा 2,96,000। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस आया है, ये आपका बैलेंस है इंस्टॉलमेंट ड्यू का, जो आपका रहता था मिसिंग फिगर जो है आपकी। अगर इस साइड कोई मिसिंग फिगर होती तो क्रेडिट में से डेबिट साइड आप माइनस करते, वो फिगर आपकी आपको पता चल जाती, आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू की मिसिंग फिगर थी। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस आया वो ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट ड्यू का है। अब इसके बेसिस पे हम बनाएंगे अपना हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। यहां हमें वो स्टॉक रिजर्व और लोडिंग वाला करना पड़ेगा, तो करते हैं। सबसे पहले साल की शुरुआत में सेम एंट्री वही रहेंगी, अप्रैल 1। सबसे पहले वो गुड्स आउट वाली एंट्री डालेंगे हम, ठीक है। कितने की थी, 40,000 की। ओके, अब ये जो 40,000 था ना, ये भी आपका हायर परचेज प्राइस है। ट्रेडिंग में हम सारे स्टॉक रिजर्व वो सब डालेंगे, तो 2018 अप्रैल 1 इसका स्टॉक रिजर्व निकाल लेंगे। अभी देखो इसको निकालना कैसे है, क्वेश्चन में आपको ये कह रखा है कि आपने कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट के ऊपर आपने गुड्स को सेल किया है। ओके, सो लेट्स अज्यूम कॉस्ट है 100%, इसमें 25% प्रॉफिट ऐड करा, तो यानी हायर परचेज प्राइस कितना बन गया अपना, 125%। अगर हायर परचेज प्राइस 125% है तो कॉस्ट आपकी 100% है, ठीक है, और प्रॉफिट आपका 25% है। तो ये जो 40,000 है ये हायर परचेज प्राइस है, यानी ये जो 40,000 है ये 125 की वैल्यू है
हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेंगे 25 की, जो लोडिंग है आपकी। सो ये आ जाएगा आपका 8,000 रुपये का। यहाँ हम डाल देंगे स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व आ जाएगा 8,000। इसके बाद हमें क्या करना है, बाकी की एंट्री सिंपल, क्लोजिंग साल के एंड की एंट्री डालेंगे हम, जो आपने गुड सेल करे हैं करंट ईयर में, तो ये पूरी आप खुद लिखेंगे, गुड सोल्ड एट ऑन हायर परचेज प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, सॉरी ड्यूरिंग द ईयर। 2,60,000 का था। अब इस 2,60,000 की भी आपको स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हम नीचे निकालेंगे, मार्च 31 को बाई गुड सोल्ड। इसकी लोडिंग कैसे निकलेगी, सेम 2,60,000 हायर परचेज प्राइस है, तो ये जो 2,60,000 है इसमें 25% प्रॉफिट शामिल है, यानी ये 125 की वैल्यू है, हम 25 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सो अगर आप इसकी 25 की वैल्यू निकालोगे, ये आ जाएगा आपका 52,000 रुपये। यहाँ हम डाल देंगे 52,000। ओके, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें दिया हुआ है जो हमने कैश रिसीव किया है, तो बाकी सारी एंट्री तो आपकी 31 मार्च को ही डलेंगी। बाई बैंक 2,20,000 रुपये हमने रिसीव करे हैं, 2,20,000 डाल दिए मैंने। उसके बाद हमें पता है इंस्टॉलमेंट ड्यू हमारा निकला था, सो बाई इंस्टॉलमेंट ड्यू 4,000 रुपये निकला था। इसके अलावा रिटर्न जो गुड्स किए गए हैं, अभी गुड्स ये याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो आप गुड्स का रिटर्न दिखा रहे हो ना, ये आपका जो इन्होंने प्राइस आपको एक्चुअल में बता रखा है कि इसकी वैल्यू क्या थी गुड्स की, उस वैल्यू पे आप यहाँ पे इसको शो करोगे। देन इसके बाद आपका जो क्लोजिंग गुड्स आउट है वो यहाँ डाल देंगे, 70,000 था आई थिंक, तो 70,000 यहाँ आ जाएगा, और 70,000 की लोडिंग आ जाएगी यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व। जितनी बार भी स्टॉक या गुड्स आप दिखाओगे उसकी लोडिंग भी साथ में दिखाओगे। 70,000 की आप वही 125 की वैल्यू है, 25 की निकाल लोगे, ये आ जाएगी आपकी 14,000 रुपये की। सो इस तरीके से आपका बन जाएगा हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। सो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट निकालते समय मेन आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके पास हर सारी की सारे आइटम्स मौजूद होने चाहिए। अगर ये बिगिनिंग वाली आइटम मान लीजिए नहीं भी होती हैं, स्टॉक इन द बिगिनिंग और या फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू इन द बिगिनिंग वाली, वो चल जाएगा क्योंकि मे बी लास्ट ईयर की मैं क्लोजिंग में नहीं होंगी जो भी है, लेकिन गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपका जो पैसा रिसीव हुआ है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर, और इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू, या फिर स्टॉक इन द हैंड ऑफ कस्टमर, या फिर क्लोजिंग स्टॉक इन द एंड, ये चीज़ें आपकी ज़रूर होनी चाहिए। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम हमेशा स्टॉक रिजर्व को कंसिडर करके दिखाएंगे, लेकिन मेमोरेंडम में क्योंकि हमें सिर्फ मिसिंग अमाउंट डालनी है, निकालनी है, तो हम उसमें जो है इनवॉइस प्राइस सॉरी हायर परचेज प्राइस के ऊपर ही सब कुछ हम शो कर देंगे। यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस स्टॉक रिजर्व दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से बनेगा अगर आपकी कोई मिसिंग आइटम होती है जिसको आपको हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट से फाइंड करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 31। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 31 से पहले आपको बुक में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं कि अगर आपको मान लीजिए प्रॉफिट एट कॉस्ट दे रखा हो तो कैसे होगा, प्रॉफिट एट सेल प्राइस दे रखा हो तो आप कैसे निकालोगे, वो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको ऐसा बोल रखा है कि आपने सेल जो किया है वो कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। ठीक है, ऑन कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट का 10% प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। बिल्कुल इजी, ठीक है। इफ कॉस्ट इज 100 एंड प्रॉफिट इज 10%, देन सेल प्राइस इज 110। क्लियर है। बट अगर आपको ये कह रखा हो कि प्रॉफिट इज 10% ऑन सेलिंग प्राइस, तो उसको इजीली निकालने का क्या तरीका है। देखिए, सेलिंग प्राइस हमें मालूम नहीं है, प्रॉफिट आपका 10% ऑन सेलिंग प्राइस है, मतलब जो चीज आपको पता नहीं है उसका 10% प्रॉफिट है और प्लस कॉस्ट है। अगर मैं इसको 100 मान लूं, इसमें 10 तो मैं जोड़ नहीं सकती क्योंकि ये इसका 10% है और ये मुझे मालूम नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम करेंगे और इसको हम माइनस करके निकालेंगे। जैसे लेट्स अज्यूम सेलिंग प्राइस है 100, तो 100 का 10% प्रॉफिट हो गया 10, तो आपका कॉस्ट कितनी बच गई 90 रुपीज।
क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे प्रॉफिट निकालना है और मुझे सेल प्राइस मालूम है कि 10,000 रुपये था। ठीक है, टोटल सेल प्राइस। सो हम क्या करेंगे, ये सेल प्राइस है ना, ये 110 की वैल्यू है, क्योंकि इसमें 100% तो कॉस्ट है प्लस 10% उसका प्रॉफिट है। ठीक है, ये 110 की वैल्यू है, हम क्या करेंगे 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी मुझे पता है सेलिंग प्राइस टोटल 10,000 रुपये का है, ये यहाँ पे 100 की वैल्यू है, हम क्या करेंगे 10 की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम करेंगे अगर आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हो और अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस दिया हो। ठीक है, चलिए अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो एक कंपनी ने स्मॉल वैल्यू के गुड्स बेचे हैं, हायर परचेज कॉस्ट प्लस 50% है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओके, स्टॉक आउट है तो हमें मालूम है ये स्टॉक विद कस्टमर है ये। ठीक है, कस्टमर को आप बेच चुके हो ये वाले गुड्स, कस्टमर के पास हैं ये, और ये नोट ड्यू थी लास्ट टाइम पे, इस बार बिगिनिंग में है ये ड्यू। ठीक है, देन स्टॉक एट शॉप, अच्छा ये एक आपका नया कॉन्सेप्ट है स्टॉक एट शॉप। अब इस चीज़ का मैं आपको क्लैरिटी दे देती हूँ। स्टॉक एट शॉप का मतलब है दुकान के ऊपर स्टॉक रखा हुआ है। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में वो गुड्स आते हैं जो आपने हायर परचेज पे बेचे हैं। ध्यान रहे, ये वो गुड्स हैं जो अभी तक दुकान पे पड़े हैं, मतलब आपने बेचे नहीं है। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में और हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट में ये वाले गुड्स नहीं शो किए जाएंगे, क्योंकि ये अभी तक बेचे नहीं गए हैं। तो फिर ये गुड्स क्यों है, क्या करना है हमें इनका, इस स्टॉक का? ये स्टॉक आपकी हेल्प करता है गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए। अगर ये चीज मिसिंग हो तो आप इसकी मदद से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, अब मैं आपको एक चीज लिख के दिखाती हूँ। मेरे पास दुकान में ओपनिंग स्टॉक पड़ा है लास्ट ईयर में जो मेरा नहीं बिका। ठीक है, मैंने इस साल कुछ और गुड्स खरीद लिए, उसमें ऐड हो गए। साल के एंड में मेरे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा है। अब मैं इसको ऐसे लिख के दिखाती हूँ। मेरे पास 10,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक बचा है, मैंने 50,000 रुपये का और खरीद लिया, मेरे पास 5,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के एंड में। तो बाकी का कहाँ गया? मेरे पास 60,000 रुपये का स्टॉक था और मेरे पास एंड में बच गया 5,000 का, तो 55,000 कहाँ गया? 55,000 आपने बेच दिया। तो ये आपका मदद करता है, जो शॉप पे आपका स्टॉक पड़ा होता है ये आपकी मदद करता है वो गुड्स की वैल्यू निकालने में जो आपने सेल करे हैं। ठीक है, तो ये वहां काम आएगा, लेकिन हम इसको अकाउंट में शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने बेचा नहीं है, तो वहां तो हम सिर्फ उन्हीं गुड्स की एंट्री करते हैं जो आपने बेचे हैं। फिर आपको दिखा रखा है इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो ये एट द बिगिनिंग वाली इंस्टॉलमेंट ड्यू है। ठीक है, देन करंट ईयर के ऊपर आते हैं। सो कैश रिसीव्ड, चेक, अब चेक करते जाएंगे क्या है और क्या नहीं है। ओके, गुड्स रिपोज्ड ये है तो हम लिख देंगे, नहीं होता तो कोई बात नहीं थी। इंस्टॉलमेंट ड्यू, ओके इंस्टॉलमेंट ड्यू है, चेक। स्टॉक एट शॉप एट कॉस्ट, ओके ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये स्टॉक एट शॉप है, तो ध्यान रखिए ये उसमें नहीं आता ट्रेडिंग में। ठीक है, गुड्स परचेज ड्यूरिंग, तो ये क्लोजिंग गुड्स सोल्ड निकालते समय काम आएगा, तो गुड्स सोल्ड हम इसकी मदद से निकाल लेंगे। अगर आप ध्यान से देखो ना तो कौन सी आइटम मिसिंग है? 2 आइटम्स मिसिंग है। एक तो है गुड्स सोल्ड, ये मिसिंग है, और दूसरी है इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू, ये मिसिंग है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक विद कस्टमर एट द एंड या स्टॉक आउट। ठीक है, तो ये हमारा मिसिंग है 2 चीजें। अब गुड्स सोल्ड तो हम आराम से निकाल सकते हैं, गुड्स परचेज्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके, ये तो यहां से निकल जाएगा। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू है ये कैसे निकलेगी, इसके लिए हमें मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर उसमें ये मिसिंग आइटम आपकी कैलकुलेट होगी। तो जो आपका गुड्स सोल्ड है ये निकाल लेते हैं। परचेज है 60,000 प्लस ओपनिंग है 18,000, 78 हो गया। 78,000 में से आप 20,500 को माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा आप सॉरी ओके एक और चीज भी है, इंक्लूडिंग रीपोजेस्ड गुड्स, ये भी आपको देखनी पड़ेगी। रीपोजेस्ड का मतलब है आपने वापस ले लिए गुड्स, वेंडर ने वापस गुड्स ले लिए हैं 500 रुपए के, इसमें वो एडिड है। तो हम क्या करेंगे, इसको
20,500 में से ये 500 हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये आ जाएंगे 20,000, तो क्लोजिंग स्टॉक एट शॉप हो गया 20,000, टोटल आपका आ जाएगा ये 58,000। तो गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर हो गया आपका 58,000। नाउ बाकी का जो मिसिंग आइटम है वो निकालने के लिए हमें मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो हम मेमोरेंडम अकाउंट बना लेते हैं। छोटा लिख रही हूँ मैं, ईजी हो जाए इस वजह से, आप पूरा लिखेंगे। ओके, सो ये तो वैसे ही बनता है जैसे अपना हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सिर्फ यहाँ पे स्टॉक रिजर्व नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे यहाँ पे, स्टॉक एट द बिगिनिंग जो आपका है, या स्टॉक विद कस्टमर, कुछ भी करके आप लिख सकते हो, ठीक है। स्टॉक विद कस्टमर या स्टॉक आउट विद हायर परचेज ऑन कस्टमर, जैसे भी आप लिखना चाहो। ये हो जाएगा आपका 9,000 रुपये का। इसके अलावा यहाँ पे बिगिनिंग की इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो वो भी यहाँ आती है आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू, एट द बिगिनिंग कर सकते हो आप, ठीक है। ये April 1 वाली यहाँ पे डेट डाल दोगे आप। ये है आपकी 5,000 रुपये की। देन इसके बाद गुड्स सोल्ड तो हमने निकाले ही हैं, वो डाल दोगे यहाँ पे। गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर पूरा लिखोगे आप। कितने का आया था अपना, 58,000 का आया था ना। अभी एक और चीज़ है यहाँ पे आपको ध्यान में देनी है, ये जो 58,000 हमारा निकल के आया था ये थी आपकी कॉस्ट, ठीक है। बट आपने कॉस्ट पे तो बेचे नहीं है, आपने बेचे किस पे हैं, आपने इनको सेल करा है 50% प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो हम सबसे पहले इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 58,000 का 50% होता है 29,000। इसको मैं 58,000 में ऐड कर देती हूँ, ये आ जाएगा मेरा 87,000, यानी आपने इसको बेचा है 87,000 रुपये में, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ है, इस साइड वाले आइटम्स पूरी हो गई आपकी। क्रेडिट साइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले बाय बैंक, डेट आप डाल लेना यहाँ पे, March 31 आएगा आपका एंड का। कैश आपको रिसीव हुआ है 60,000 रुपये का। देन वही बात है जो गुड्स रिटर्न वाली हमने करी थी, तो गुड्स रीपोजेस्ड हम डाल देंगे यहाँ पे। ये आएंगे आपके कितने के, ध्यान रहे इंस्टॉलमेंट वाले प्राइस पे, जितनी ड्यू है इंस्टॉलमेंट। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है इन गुड्स की वैल्यू 500 थी, लेकिन 2,000 रुपये आपका सेल प्राइस था इनका। देन उसके बाद है आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू एंड वाली, ये है आपकी 9,000 रुपये की। लास्ट टाइम हमने यही कैलकुलेट की थी, इस बार ये है हमारे पास। क्या नहीं है हमारे पास, इंस्टॉलमेंट नॉट ड्यू या स्टॉक आउट एट द एंड, ठीक है। सो जो भी इनका बैलेंस होगा वो बैलेंसिंग फिगर आपकी यही आएगी, और ये आएगा आपका 30,000 रुपीज का। एक बार ये निकल गया, उसके बाद हमें सिर्फ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसा मैंने मेमोरेंडम अकाउंट बनाया है, यही सारी आइटम्स आएंगी। सिर्फ चेंज क्या होगा, वहां पे हम स्टॉक रिजर्व और लोडिंग भी दिखाएंगे। सो इसकी लोडिंग निकलेगी, इसकी लोडिंग निकलेगी, इसकी भी लोडिंग निकलेगी, ठीक है। और जो गुड्स रीपोजेस्ड है ये आपका 500 रुपये की वैल्यू पे शो किया जाएगा। तो गुड्स ट्रेडिंग जो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट है वो आप बना सकते हो अभी, तो वो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। इस तरीके से होगा आपका, जहां पे आपको स्टॉक एट शॉप दे रखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 32 के अंदर जो आपकी चीज डिफरेंस है वो तो एक तो ये है कि आपका जो प्रॉफिट है ऑन सेल प्राइस है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑन सेल प्राइस मतलब प्रॉफिट 40 है, सेल प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं 100, तो आपका जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 60 रुपीज़ की, ठीक है। ये चीज़ है। ओके, बाकी चीज़ें तो सेम ही है। स्टॉक इन शॉप है, ये आपका गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर निकालने में काम आएगा। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, ये आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, ठीक है, इन दी बिगिनिंग है। स्टॉक आउट इन दी बिगिनिंग दिया हुआ है, ठीक है। स्टॉक इन दी शॉप, ये उसके काम आएगा। इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू, ये एट दी एंड वाली इंस्टॉलमेंट ड्यू है। स्टॉक आउट विद कस्टमर, ये एंड वाला स्टॉक आउट है। कैश रिसीव्ड है, तो हमारे पास दो ही आइटम मिसिंग है, वही वाली गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड इंस्टॉलमेंट नोट ड्यू, यही दो चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। ओके, नोट ड्यू तो हमारे पास है ही, नोट ड्यू है हमारे पास, तो क्या नहीं है हमारे पास, गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर नहीं है बस, ठीक है। तो यही निकाल लेंगे हम, एक ही चीज़ हमारे पास मिसिंग है।
ठीक है, इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करें कैसे? क्वेश्चन में अगर हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इन शॉप लेके चलें तो हमारे पास परचेज नहीं है, हमें नहीं पता साल के दौरान कितनी परचेज करी, क्योंकि डेफिनेटली हमने कुछ परचेज तो करा होगा। पहले 11,200 था, आखिरी में आपके पास 13,500 बच गया, तो ऑब्वियसली कुछ परचेज करा होगा, तभी इतना जितना था उससे भी ज़्यादा बच गया आपका। ठीक है, परचेज है नहीं हमारे पास, तो इसको कैसे सोल्व करें? सीधी सी बात है, इसको आप मेमोरेंडम अकाउंट बना के आराम से निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिर्फ एक ही आइटम मिसिंग है। एक ही आइटम मिसिंग है, मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी वो सिंपल आपकी गुड सोल्ड ही आने वाली है। सो सबसे पहले ओपनिंग वाला स्टॉक आउट देख लेते हैं हम। स्टॉक आउट आपको दे रखा है 40,000 का, वो डाल दिया। जो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है वो भी हमारे पास है 15,000 रुपये की। ठीक है, कैश रिसीव्ड है हमारे पास 1,70,000 रुपये का। क्लोजिंग वाले आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है आपके पास 10,000 रुपये की। स्टॉक आउट एट दी एंड भी है हमारे पास, जो कि है 75,000 रुपये का। एक ही चीज़ बच गई जो नहीं है, गुड सोल्ड। तो सिंपल यहाँ से आपकी गुड सोल्ड निकल जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 2 लाख रुपये। अब बात होती है जो प्रॉफिट है या स्टॉक रिजर्व है, ये आपको कैसे निकालना है। तो स्टॉक रिजर्व कैसे निकालोगे? यहाँ पे देख लो, ये वाली इक्वेशन, आपका जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू 100 के बराबर है यहाँ पे इस टाइम पे। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए लोडिंग निकालनी है, ये जो हमारा गुड सेल हुआ है ये हायर परचेज प्राइस पे सेल हुआ है, इसकी अगर मुझे लोडिंग निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगी? ये जो 2 लाख रुपए है ना, ये 100 की वैल्यू है इस वक्त, हम निकाल लेंगे प्रॉफिट की वैल्यू यानी 10 की वैल्यू। तो इसका सिंपल सा 10% आप निकालोगे और ये आ जाएगा, सॉरी 10 है या कितना परसेंट है आपका, 1 मिनट को, प्रॉफिट 40 है। ठीक है, 40% निकालोगे, ये आ जाएगा आपका लोडिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे निकलेगी आपकी, क्योंकि सेल प्राइस पे प्रॉफिट है, सेल प्राइस हमें मालूम नहीं, ये नहीं है हमें पता। अगर इसका 40% निकालना है तो इसी को 100 अज्यूम कर लो, इजी पड़ेगा। इसका 40% हो गया 40, बाकी का बचा हुआ हो गया कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है सेल प्राइस। ओके, आई थिंक आगे तो आप कर ही सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट आपका आराम से बन जाएगा और कुछ इसमें अलग नहीं है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ये वाला गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।